आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डू पास्ट पेपर्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज और आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह विल ट्राई टू कंप्लीट 2012। तो वो हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन प्लीज डू लेट अस नो, ताकि वो आपकी कंफ्यूजन वगैरह प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व हो सके। सो एज यू लुकिंग एट द वेरी फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार इस वाले सवाल के अंदर एग्जामिनर आपको एक सिंपल सी यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी दे रहा है, 3 माइनस वाई लेसर एंड इक्वल टू, ये आपके पास 1 लिखा हुआ है। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट कम्प्लीटली। हमने यहाँ पे लिखा माइनस वाई, आई एम गोइंग टू शिफ्ट 3 ऑन द अदर साइड। जैसे ही आपने 3 को उस तरफ शिफ्ट कराया, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट कि ये हमारे पास ये रहा, ये -3 हो गया, माइनस वाई, ये हो गया नेगेटिव। व्हेन एवर यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस इनइक्वालिटी विद अ नेगेटिव साइन, तो ये आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, बट जो आपका इनइक्वालिटी का साइन होता है वो आपके पास अब चेंज हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सो नाउ द फाइनल वैल्यू इज गोइंग टू बी y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। तो ये आपका 1 मार्क का पार्ट था, ये पेपर 1 के अंदर आया था, तो ये आपने कंप्लीट कर लिया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पार्ट, नाउ दिस इज अ वेरी गुड पार्ट। इसके अंदर आपको ये बोला गया द डायग्राम शोज अ शेडेड रीजन आर, दिस इज द शेडेड रीजन। ये आपको यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर ये शेडेड रीजन पूरा का पूरा शो हो रहा है। राइट डाउन ऑफ द नेम ऑफ द शेडेड पॉलीगॉन, इसका ना आप पॉलीगॉन का आप नाम बता दो कि इस पॉलीगॉन का आपके पास यहाँ पे नाम क्या आ रहा है। अब पॉलीगॉन का जब आपने यहाँ पे नाम बता दिया, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। सो नाउ एज यू आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर थिंग कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 और 5, सो आपको इस पॉलीगॉन का नाम बताना है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी पेंटागन, राइट। ये आपने पेंटागन से यहाँ पे कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि यार 3 ऑफ द इनइक्वालिटी दैट्स डिफाइन द रीजन, आपको 3 इन्होंने इनइक्वालिटीज ऑलरेडी दे दी हैं, एंड दे आर आस्किंग फॉर द रिमेनिंग 2, क्योंकि 5 थी ना, 1 2 3 4 5, सो दीज वर द 5 बाउंड्रीज, और जिसमें से आपको यहाँ पे 3 उन्होंने ऑलरेडी दे दी हैं। अब जब 3 उन्होंने ऑलरेडी दे दी हैं तो आपको बाकियों की वर्किंग करनी है ना। आई नीड टू नो कि यार कौन कौन सी दी हुई हैं। तो x इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये वाली लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, वर्टिकल लाइन है, x इक्वल्स टू 0, इसकी इनइक्वालिटी हमें ऑलरेडी गिवन है, इसकी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। सेम गोज विद दिस लाइन, ये वाली जो आपके पास एक पूरी लाइन जा रही है, इसकी भी आपको यहाँ पे गिवन है y इक्वल्स टू 0, तो इसकी भी आपको वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। देन यू हैव y इक्वल्स टू x प्लस 2। Now when it comes to y equals to x plus 2, I'm going to identify this line with the y intercept। तो y intercept की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2 दी गई है, तो कौन सी ऐसी लाइन है जो y एक्सिस को 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो दैट मीन्स कि ये वाली जो मैं 3 लाइन्स अभी हाईलाइट करने लगा हूँ, दिस लाइन और एक ये वाली लाइन, मुझे इन तीनों लाइन्स की इनइक्वालिटी वगैरह पता है, तो मैं इसके लिए वर्किंग नहीं करूँगा ना। तो रिमेनिंग लाइन्स आई एम शेयरिंग इट विद ग्रीन, ये रहा, और ये वाली लाइन सही है, ये हमारे पास रह गई हैं। Now, doing for the working for this particular line, there is a vertical line which is intersecting the x-axis at 5. So ये होगा x equals to 5, और हमारा shaded region इस line से पीछे की तरफ आ रहा है। So because हमारा region पीछे की तरफ आ रहा है, तो हम इसे लिखेंगे x is lesser and equal to 5. So that is going to be my answer. Simple से वाले part में आपने ये वाला आंसर निकाल दिया। Moving forward toward this particular part, for this line हमें यहाँ पे c की वैल्यू ऑलरेडी given है। इस लाइन के लिए मुझे c की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, विच इज 6। नाउ आई एम गोइंग टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट, कि यहाँ पे ग्रेडियंट की क्या वैल्यू आ रही है। अब ग्रेडियंट का ना मैं राइज अपॉन रन वाले तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई बच्चे को मसला हो रहा हो तो वो राइज अपॉन रन के बजाय वो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म भी ले सकता है। कोऑर्डिनेट्स में कैसे वो करेगा, दे आर गोइंग टू टेक आउट दिस फर्स्ट कोऑर्डिनेट विच इज 0,6 एंड द अदर कोऑर्डिनेट विच इज लाइन ओवर विच इज 6,0, राइट। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं कि बच्चे यहाँ पे 6,6 कंसिडर कर लेते हैं, दे डोंट कंसिडर कि ये जो वाला कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे y की वैल्यू तो 6 है बट x की वैल्यू आपके पास 0 है। एग्जैक्टली यहाँ पे x की वैल्यू 6 है लेकिन y की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 हो रही है। सो नाउ आई एम गोइंग टू फिगर आउट द ग्रेडियंट। सो y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू लिखी, y1 लिखा, x2 की हमने वैल्यू लिखी, ये लिखा, एंड दिस गोइंग टू बी -6/6, एंड द फाइनल आंसर ऑफ द ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी -1। ये हमारे पास आंसर आ गया ग्रेडियंट का, विच इज -1। सो फाइनली इस स्ट्रेट लाइन की जो हमारे पास इक्वेशन आई वो आ गई y इक्वल्स टू mx प्लस c होती है इक्वेशन। अब हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -1 मैंने लिखा, तो दिस गोइंग टू बी -x प्लस 6, सो दिस गोइंग टू बी माई इक्वेशन। हमारी जो इनइक्वालिटी है वो इस लाइन से नीचे की तरफ फॉल करी, सो बिकॉज इट इज डाउनवर्ड, सो आई एम गोइंग टू राइट y इज लेसर एंड इक्वल टू -x प्लस 6। सो दैट इज द रीजन, ये आपने यहाँ पे इसकी इनइक्वालिटी को डिफाइन कर दिया, और ये आपने यहाँ पे कर दिया, आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गए इस वाले पार्ट के अंदर।
सो नाउ वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर पार्ट, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको ये बोला गया, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, इट वाज अ वेरी इजी पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट में आप लोगों से ये बोला गया है कि ऑन द डायग्राम ड्रॉ द लाइन दैट इज पैरेलल टू y इक्वल्स टू x प्लस 2, सही है, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 5,0। सो दीज आर द टू की वर्ड्स जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, y इक्वल्स टू x प्लस 2 ये वाली बात, दूसरी बात 5,0 से वाला पॉइंट पास होना चाहिए। कह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट, उसका फिर आप यहाँ पे ग्रेडियंट भी निकाल के दिखाओ, दैट इज परपेंडिकुलर टू, तो नेक्स्ट वाली लाइन की बात हो रही है, सी वाले पार्ट की हम बात करते हैं। On the diagram, draw the line that is parallel to y equals to x plus 2. Whenever you are talking about a parallel line, तो अगर यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू 1 है तो उस वाली लाइन का भी ग्रेडियंट आपके पास क्या होगा, 1 होगा, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर ऑब्वियसली पैरेलल, राइट। तो हम जरा ये वाली लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज y इक्वल्स टू x प्लस 2, y इक्वल्स टू x प्लस 2 की लाइन है, पास करेगी यहाँ से, अगर मैं जरा ब्लू से अगर इसको लाइन को बनाता हूँ, यहाँ से अगर पास करेगी, एज यू आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, द ग्रेडियंट इज राइट नाउ, ये जो ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है इसके अंदर एक रन आ रहा है और एक आपके पास राइज आ रहा है, तो सेम मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, एक रन यहाँ पे राइज मैंने ऑब्जर्व किया, तो आई डू द सेम वर्किंग फॉर दिस पार्ट। एक आपके पास रन आया, एक आपके पास राइज आया, तो नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी ओवर है, और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, एक रन एक राइज, नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ फॉल किया और यहाँ फॉल किया। सो इस तरह से अगर आपने इनको कनेक्ट किया और आपने ये लाइन बना ली, सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेट लाइन। ये जो ब्लू से अगर मैंने लाइन बनाई, दिस वाज माय पार्ट सी, और ये वाला पार्ट सी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो आई गेस यहाँ पे किसी को मसला नहीं होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वाली लाइन, कह रहा है कि यार फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू y इक्वल्स टू x प्लस 2। व्हेनेवर दे वर आस्किंग फॉर द परपेंडिकुलर वन, सो परपेंडिकुलर के अंदर हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। इफ यू नो द ग्रेडियंट ऑफ वन लाइन, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करा दो, निकाल दो। ये दूसरे अल्फाजों में मैंने एक सिंपल सी अप्रोच ये कराई थी, तो ये वाली चीज़ थी। और दूसरा मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट, आपको पहले वाली लाइन का ग्रेडियंट पता है 1, दूसरी वाली लाइन का क्या होगा कि आप इसको रेसिप्रोकल करो। पहले रेसिप्रोकल जैसे ही आप 1 को करोगे तो ये 1/1 ऑब्वियसली 1 ही होगा, और इसका साइन चेंज करो, पहले पॉजिटिव तो अब नेगेटिव हो जाएगा। सो नाउ बेसिकली द ग्रेडियंट ऑफ माई लाइन इज गोइंग टू बी -1। ये आपको एक मार्क इस वाले पार्ट पे मिल जाएगा, एंड इट्स अ वेरी इजी पार्ट, सही है, ये आपका कंप्लीट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पार्ट, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि आपको यहाँ पे बोला गया है कि यार आपके पास मई जून ये लिखा हुआ है 2012 का पेपर 1-2 का सवाल है, बड़ा इजी सा सवाल है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू शिफ्ट 3 ऑन द अदर साइड, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 2 लेसर एन इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज गोइंग टू बी x प्लस 2 लेसर एन इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 6 माइनस 2, एंड दैट इज गोइंग टू बी नाउ x इज लेसर एन इक्वल टू 4। ये आपके पास वैल्यू आ गई कि x इज लेसर एन इक्वल टू 4, ये वाली आपके पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, सही है। तो आपने लिखा x इज लेसर एन इक्वल टू 4। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटी, आपने इस वाली चीज को अलग से सॉल्व करना है, इस वाली चीज को आपने अलग से सॉल्व करना है। आपने यहाँ पे -1 लिखा, लेसर एन इक्वल टू 4y प्लस 3 ये लिखा, -1 -3 आपने इधर शिफ्ट करा है, ये 4y हो गया, -4 ये आपके पास 4 को आपने उस तरफ जाके डिवाइड कराया। आफ्टर डिवीजन आपके पास यहाँ पे आया कि y इज, ये कैंसिलेशन हो गई, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया y इज, y की तरफ क्रोकोडाइल का माउथ खुला हुआ था, तो y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -1। इन चीज़ों को जरा ऑब्जर्व कर लिया करो कि बिकॉज y की तरफ यहाँ पे आपका ये क्रोकोडाइल का माउथ खुला हुआ था, तो यहाँ पे भी आपके पास इस तरह से आएगा, क्योंकि मैं वेरिएबल को स्टार्ट में लिख रहा हूँ। सॉल्विंग दी अदर पार्ट, दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, आई राइट 4y प्लस 3 लेसर देन 11, 4y ये लिखा, 11 माइनस 3 दैट इज गोइंग टू बी 8, और y की वैल्यू आ गई 8 डिवाइड बाय 4, एंड दैट इज गोइंग टू बी y इज लेसर देन 2। तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई हैं। अब बोला गया राइट डाउन ऑल ऑफ द इंटीजर वैल्यूज, तो मैं थोड़ा नंबर लाइन के थ्रू ना चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि चीज़ें जो है ना आपके पास स्टिक करें और ये दिमाग में रहे। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द नंबर लाइन, -1 लिखा हमने, यहाँ पे 0 लिखा, 1 लिखा और 2 लिखा। सो नंबर लाइन मैंने बनाई, फर्स्ट वाले की मैंने बनाई, -1 बोला गया था, यहाँ पे मैंने इसको शेड भी कर दिया और मैंने आगे की तरफ जाके ये बना लिया इस तरह से, और देन मैंने ये बनाया, इसके बाद मैंने हॉलो बनाया। हॉलो इसलिए बनाया बिकॉज इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा हुआ था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज थिंग्स इन द बेसिक्स, राइट। सो जो भी ओवरलैपिंग पार्ट आ रहा है इन इनइक्वालिटी का, ओवरलैपिंग पार्ट को मैं यहाँ पे शेड करके थोड़ा सा बताता हूँ कि दिस इज द ओवरलैपिंग पार्ट। इस ओवरलैपिंग पार्ट के अंदर जो भी इंटीजर्स वैल्यूज फॉल कर रही हैं वो सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली द फर्स्ट इंटीजर वैल्यू इज गोइंग टू बी -1, ये रहा, फिर उसके बाद 0 है, उसके बाद हमारे पास 1 है। 2 को इसलिए इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि 2 के ऊपर हमारे पास क्या आ रहा था, हॉलो आ रहा था,
यानी कि 2 खुद इंक्लूडेड नहीं था, तो दिस इज द ओनली आंसर -1 0 and 1। ये आपका सिंपल सा पार्ट इस तरह से हो गया। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये हुआ है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी 3 - 2x, और ये बोला गया ग्रेटर देन 5। अब 3 - 2x ग्रेटर देन 5 का मतलब है कि -2x हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा, 5 - 3 ये लिखा हमने, ये हो गया 2 -2x। अगेन आपने यहाँ पे ये x को ऐसे ही छोड़ा, ये 2 डिवाइड बाई 2 हो गया, सो you'll गेट -x 1। नेगेटिव साइन है हमारे पास, इक्वेशन इसको पूरी इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराया, दिस विल बिकम पॉजिटिव, ये -1 और साइन आपके पास चेंज हो गया, तो फाइनली आपके पास वैल्यू आई x इज लेसर देन -1। ये आपको यहाँ पे सिंपल से 2 मार्क्स इस बात के आपको मिल गए, एंड दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट, जो कि आपने बहुत ही आसानी से अगर इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट को मैं करवाता हूँ कि नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास क्या सिनेरियो हो रहा है। ओके, नाउ फॉर दिस पार्ट हमें एग्जामिनर ने जो चीज़ें दी हैं वो ये दिया था, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज बाउंडेड बाय द लाइंस। सो दीज आर द लाइन जिसकी वजह से अगर आगे का क्वाड्रिलेटरल बाउंड हो रहा है, दीज आर द 4 लाइंस। द रीजन इनसाइड द क्वाड्रिलेटर इज डिफाइंड बाय, 4 आपके पास इनइक्वालिटीज के थ्रू डिफाइन होता है, आपको एक दे दी गई, दूसरी ये रही, और रिमेनिंग आपको यहाँ पे निकालनी है। इट्स अ वेरी सिंपल वन, तो ये आपको पता है किस तरह से होगा। सो वी नीड टू फिगर आउट फर्स्ट कि कौन कौन सी आपको यहाँ पे गिवन है। ऑब्वियसली दिस इज द लाइन ऑफ y इक्वल्स टू 2, तो इसकी तो आपके पास चीज़ें कंप्लीट हैं, तो इसको हम नहीं कुछ करते। एंड द नेक्स्ट वन इज 2y इज ग्रेटर देन x। 2y इज ग्रेटर देन x का मतलब है कोई भी ऐसी लाइन जिससे रीजन हमारा ज़्यादा हो। सही है, तो देखो 2 चीज़ें मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करके चल सकता हूँ, वेदर आई एम गोइंग टू फिगर आउट कि यार इसका y इंटरसेप्ट क्या है, यार मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे एक तो मैं y इंटरसेप्ट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे y इंटरसेप्ट की वैल्यू c की वैल्यू 0 आ रही है। अदरवाइज एक और सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास इस तरह की लाइन विद अ ग्रेडियंट जो हमारे पास है वो एक तो ये है और एक ये है। सही है, अब इस वाले रीजन से अगर हमारा जो ये वाला रीजन आ रहा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये इंडिकेट आपको करे यहाँ पे, तो ये हो गया आपके पास 2y इज इक्वल टू x, तो इसका भी काम सॉर्टेड है। नाउ द रिमेनिंग ऑफ द 2 लाइंस आर लाइक दिस वन, जो मैं यहाँ पे शेड करने लगा हूँ ग्रीन से कर, एक तो ये वाला रह गया और एक ये वाला रह गया। अब इन दोनों को हमें जरा सॉर्ट करना है और इन दोनों को कंप्लीटली वो करना है। नाउ इस लाइन की इक्वेशन होगी, बिकॉज इट्स अ वर्टिकल लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग x एट 1, तो ये हमारे पास हो गई x इक्वल्स टू 1 और हमारा रीजन इस लाइन से बिल्कुल आगे की तरफ जा रहा है, तो आई विल बी राइटिंग x इज ग्रेटर देन 1। ये हमने सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिख दी। मूविंग फॉरवर्ड द अदर लाइन, हमारे पास b और c के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमें गिवन है, तो ये रहा हमारे पास c वाला कोऑर्डिनेट, ये रहा b के कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगा, सो आई राइट 1,8। c के कोऑर्डिनेट आर गोइंग टू बी 6,3। हमने ये कोऑर्डिनेट वगैरह लिखे। मूविंग फॉरवर्ड हमने ग्रेडियंट निकाला विच इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सही है, हमारे पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,8 and then we have 6,3, so this is x1, this is y1, this is x2 and this is y2। हमारे पास आया 3 - 8 6 - 1। सो फाइनली हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू निकल आई, एंड ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास आई -5/5 एंड दिस गोइंग टू बी -1। तो ग्रेडियंट हमारे पास आ गया -1। वाई इंटरसेप्ट की बात करते हैं, वाई इंटरसेप्ट के लिए यू कैन मेक एन ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, अदरवाइज आप जो नॉर्मली उसके अंदर करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो अप्रोच यूज करते थे, आपने वही वाली अप्रोच यूज करके चलना है, और वो वाली अप्रोच आप यहाँ पे कम्प्लीटली यूज करके चल सकते हो कि आपके पास किस तरह से फॉल आउट कर रहा होगा। सही है, तो ये भी आपके पास यहाँ पे हो सकता है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर पार्ट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, इसके आपने यहाँ पे ऑब्जर्व ये करके चलना है कि यार आपके पास इक्वेशन की चीजें हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी हमने लिखा, आई एम गोइंग टू यूज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1,8, हमने यहाँ पे 8 लिखा, n की जगह पे आई एम गोइंग टू राइट -1, x की जगह पे आई एम राइट 1 प्लस c हो गया, और ये हो गया 8 इज इक्वल्स टू -1 प्लस c, और ये हो गया 8 + 1, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9 आ गई। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ c, सो माय इक्वेशन इज गोइंग टू बी y इक्वल्स टू -x + 9। हमारा रीजन इस लाइन से नीचे की तरफ फॉल कर है, तो नीचे का मतलब ये होगा हमारे पास कि दिस इज गोइंग टू बी y इज लेसर देन -x + 9, सो दिस इज गोइंग टू बी माय इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे, और ये हमें यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे सारे के सारे। सो अगर इस वाले पार्ट में भी कोई मसला हो तो प्लीज़ डू डिस्कस इट विद मी, और कोई भी अगर मसले वगैरह हो तो मुझे बता देना। सो नाउ कमिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस नेक्स्ट पार्ट, जो आपके पास बी वाला पार्ट है उसकी तरफ जरा हम फोकस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये बोला गया है कि हाउ मेनी पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स लाई इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल ABCD।
हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं इसके अंदर, तो इसको ज़रा हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो ज़रा आप लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो कोऑर्डिनेटर है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि कोऑर्डिनेटर जो है ये इनसाइड, आई एम गोइंग टू फिगर आउट द नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आपके पास इंटीजर वैल्यूज के हो। सो यू नीड टू हैव द बेसिक्स कि व्हाट इज एन इंटीजर वैल्यूज की बेसिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारे पास ये रहा, ये फॉल कर है 2,3 को। मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं मार्क करते जा रहा हूँ। दिस 2,3, दिस 2,4, दिस वन इज 2,5, दिस वन इज 2,6। ये वाला बाउंड्री पे आ रहा है, मैंने छोड़ दिया। दिस वन इज 3,3 आ रहा है, 3,4, 3,5। अगेन ये बाउंड्री पे फॉल करे, इसको छोड़ दो। दिस इज 4,3, 4,4, और फिर हमारे पास ये वाला आ रहा है 5, तो इफ यू आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 10 ऑफ द पॉइंट्स, मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि मैंने बी और सी को मार्क करा है, बच्चों की कंफ्यूजन ना हो। देखो एक हमारे पास ये रहा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ और ये 10। सो 10 हमारे पास पॉइंट हो गए। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर पॉइंट्स के साथ हमारे पास आ रहे हैं 10 वैल्यूज आ रही है, तो ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड दिस पार्ट, अक्टूबर नवंबर 2012, इस वाले पार्ट के अंदर डायग्राम शोज 10 पॉइंट्स। ये 10 पॉइंट्स है हमारे पास। ये दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स एक्स और ये के रिप्रेजेंट करता है वाई को। ये वाली चीजें हमारे पास कह रहे हैं फॉर दीज 10 पॉइंट्स फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के माइनस एच। इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब के माइनस एच की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहला काम ये करते हैं कि आपको निकालनी है के माइनस एच की मैक्सिमम वैल्यू, के माइनस एच। सो दैट मीन्स कि इसको मैं ले जाऊंगा बिल्कुल मैक्स पे। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट अ कोऑर्डिनेट जहाँ पे के की वैल्यू बहुत ज्यादा हो और एज की वैल्यू हमारे पास क्या हो, मिनिमम हो, बहुत ज्यादा छोटी हो। सही है, ये ऑब्वियसली याद होगा कि इफ यू गाइस हैव डन द टॉपिक ऑफ लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी, तो वहां पे हम लोग कुछ इसी सेम तरह का कर रहे होते हैं। सो द कोऑर्डिनेट व्हिच आई एम गोइंग टू सेलेक्ट राइट नाउ इज 1,5। वाई 1,5? क्योंकि यहाँ पे एज जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एज हो गया, ये आपके पास के हो गया, एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी द मैक्सिमम वैल्यू। अदरवाइज अगर आप लोग यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स की तरफ जाकर ट्राई भी कर सको तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। तो के की वैल्यू हमारे पास इस वाले सिनेरियो में हो गई 5। देन यू हैव एक्स इज 1, 5 माइनस 1 आपके पास यहाँ पे क्या आया, 4 आ गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में ये बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट दैट लाइंस ऑन द लाइन y इक्वल्स टू 1/2x। सो y इक्वल्स टू 1/2x लाइन की बात करते हैं। y इक्वल्स टू 1/2x का मतलब है कि यू हैव 1/2, दिस इज द राइज, दिस इज द रन, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। ये दो चीजें हमारे पास। अब जरा मैं यहाँ पे फॉल करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है, हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास y इंटरसेप्ट की आई। हमारे पास राइज कितना है, राइज 1 का है, तो राइज 1 का है, और रन कितने का, 2 का है, तो 1 2 हमारे पास ये हो गए, और राइज 1 का है, ये 2। सो आई एम गोइंग टू जस्ट फिगर आउट द पॉइंट। मैंने 2 पॉइंट्स मार्क करे। 2 पॉइंट जैसे ही आपने मार्क करे, आप जरा आगे बढ़ो और आप इस लाइन को एक्सटेंड करते जाओ। नाउ आफ्टर एक्सटेंडिंग दिस लाइन, ये लाइन इंटरसेक्ट हुई इस वाले कोऑर्डिनेट के ऊपर, जहाँ पे ये कोऑर्डिनेट था 4,2 और x रिप्रेजेंट कर रहा था y को, सॉरी ये k रिप्रेजेंट कर रहा था y को। तो k की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, द वैल्यू ऑफ k इज गोइंग टू बी 2। तो ये आपने 2 पे मार्क कर दिया, ठीक, सही है, ये वाला पार्ट भी हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द बी पार्ट, बी पार्ट इज वेरी सिंपल। अगेन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एज है क्या। एज हमारे पास बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्स को, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को, ये एक्स है, ये वाई है। सो एग्जैक्टली यू हैव टू डू द सेम वर्किंग, बट थोड़ा सा इन्होंने एच और के की फॉर्म के अंदर करे। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 10 पॉइंट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। यहाँ पे ना 2-3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने जो साइन यहाँ पे दिए हुए हैं, दीज आर द साइन विद एन इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू का मतलब ये होता है कि बाउंड्री वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो जब बाउंड्री वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएगा, तो मैं कुछ यहाँ पे शेप्स की बाउंड्री वगैरह बना रहा हूँ यूजिंग अदर कलर पेन, ताकि आप लोग उसको फिगर आउट कर सको। देखो एक तो लाइन मैंने ये बना दी, सही है, क्योंकि बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी इंक्लूडेड हैं। एक लाइन मैंने ये बना दी, और एक लाइन हमने बना दी ये वाली, सही है। बेसिकली इन तीनों लाइंस की आपको इनइक्वालिटी को फिगर आउट करना है और आपको ए, बी और सी की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं बारी बारी तीनों लाइंस की बात करूंगा। सो फर्स्ट लाइन इज गोइंग टू बी दिस लाइन, और ये हमारे पास है x इक्वल्स टू 1। रीजन हमारे पास ये वाला डिफाइन होना चाहिए, तो इसकी इनइक्वालिटी हमारे पास हो जाएगी x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। x हमारे पास h को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये हो गया h इज ग्रेटर देन 1, ये हो गया हमारे पास। तो आपने देखा कि आपके पास a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हो गया h इज ग्रेटर देन 1, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 1। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस थिंग, इस वाली चीज की तरफ मूव करते हैं।
तो ये वाली लाइन की इक्वेशन हमारे पास आई y इक्वल्स टू 2, सही है। और इसकी इनइक्वालिटी फॉर्म करूँ तो y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, y की जगह पे मैं k को सब्स्टिट्यूट कराऊंगा तो k इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट भी आ गया कि b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2y बिकॉज दिस इज k इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, ये आ गया। अब h प्लस k इज लेसर एंड इक्वल टू c, तो इसको जरा फिगर आउट करते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है। सो सी की वैल्यू निकालने के लिए ना बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके हैं। अदरवाइज आपने यहाँ पे कुछ एक जनरल बात ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि यार ये ऑब्वियसली चल रहा है इस वे के अंदर, राइट। ये यू मूव कर रहा है विद अ नेगेटिव ग्रेडियंट, तो ऑब्वियसली ये जो नेक्स्ट वाले पॉइंट को मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 6, सही है। मैं इसके अंदर 2-3 और तरीके भी यूज कर सकता हूँ। पहला तरीका ये कि आई एम गोइंग टू टेक आउट द कोऑर्डिनेट फर्स्ट, देन आई एम गोइंग टू फिगर आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो देखो हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट की वैल्यू आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हो कि आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला है, यू कैन टेक एनी 2 पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन दिस लाइन। द फर्स्ट वन यू आर गोइंग टू टेक इज 1,5, आपने 1,5 लिया। सेकंड वाला कोऑर्डिनेट आप ये वाला ले लो, आप 4,2 ले लो। तो 4,2 लेने के बाद आपने क्या किया, y2 माइनस y1 और आपने किया x2 माइनस x1 एंड दिस इज गोइंग टू बी -3/3 एंड दिस विल बिकम -1। ये हो गया। आपने यहाँ पे इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू mx प्लस c। आपने यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट यूज कर लो जो आपका दिल करे। मैं 1,5 यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, दिस इज 5, ग्रेडियंट इज -1, x की वैल्यू हमारे पास 1 आई। तो c की वैल्यू आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये -1 और ये उधर जाके एड अप हो गया, तो c की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। इक्वेशन आई y इक्वल्स टू -x प्लस 6, ये आ गई हमारे पास। थोड़ा सा और हमने सॉर्ट किया तो ये हो गई y प्लस एक्स इक्वल्स टू 6। इन इक्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो y प्लस एक्स, बिकॉज हमारा रीजन इस लाइन से डाउनवर्ड की तरफ है तो हमने लिखा लेसर एंड इक्वल टू 6। तो आपने यहाँ पे देखा कि यार c की जगह के ऊपर अगर मैं यहाँ पे लिखूं, x को पहले लिख देता हूँ क्योंकि एज था, तो x प्लस वाई इज लेसर देन 6, तो 6 की प्लेसमेंट के ऊपर c आ रहा है, तो यहाँ पे c की वैल्यू हो गई 6। ये आपको यहाँ पे 2 मार्क्स इस बात पे मिल गए। सो अगेन दिस वाज अ वेरी सिंपल पार्ट एंड दिस वाज अ वेरी इजी पार्ट। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और ये आपकी यहाँ पे 2012 के सारे पास पेपर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए।